बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूवर्स, आप इकराम सफ़ेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द डिमांड सप्लाई ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स बीफ बी एंड मटन एम आर गिवन, फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। हमारे पास दो अशिया एक दूसरे का जो नेमल बदल है वो मौजूद है। इक्विलिब्रियम प्राइस यानी अशिया की कीमतें, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और अशिया की मिकदार को फाइंड करना है। QDB इज इक्वल टू 82 माइनस 3PB प्लस PM, इक्वेशन नंबर 1। QSB इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 15PB, इक्वेशन नंबर 2। QDM इज इक्वल टू 92 प्लस 2PB माइनस 4PM, इक्वेशन नंबर 3। QSM इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 32PM, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली मंडी का तवाज़ुन, QDB इज इक्वल टू QSB, यानी पहली मंडी का तवाज़ुन। QDB की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 82 माइनस का 3PB प्लस PM इज इक्वल टू QSB की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। माइनस 5 प्लस 15PB। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को ज़ीरो के बराबर करते हैं। इक्वेशंस को ज़ीरो के बराबर करने के लिए जो हमारे पास डिमांड की वैल्यू है यानी QDB की वैल्यू है उसको उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। माइनस के 5 प्लस 15PB प्लस का 82 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 82 माइनस का हमारे पास 3PB, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा यानी प्लस का हो जाता है। प्लस का 3PB प्लस का PM है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का PM इज इक्वल टू 0। पहले हम PB की वैल्यू लिखते हैं। 15PB और प्लस 3PB इन दोनों को जमा करते हैं तो प्लस का आता है 18PB। उसके बाद PM की वैल्यू लिखते हैं, माइनस का PM। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। माइनस का 5 माइनस का 82 इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी। माइनस का 87 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास 5 है। अब हम क्या लिखते हैं, QDM इज इक्वल टू QSM यानी दूसरी मंडी का तवाज़ुन। अब हम क्या करते हैं, QDM की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 92 प्लस 2PB माइनस का 4PM इज इक्वल टू QSM की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। माइनस का 6 प्लस का 32PM। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर करते हैं। इन इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर करने के लिए QDM की वैल्यू को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। माइनस का 6 प्लस का 32PM, 92 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 92 प्लस का है 2PB, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा। तो प्लस का है हमारे पास 2PB, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 2PB माइनस का 4M है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा। प्लस का 4MP इज इक्वल टू 0। अब हम पहले PB की वैल्यू लिखते हैं। माइनस का 2PB, उसके बाद PM की वैल्यू लिखते हैं। प्लस का 32 है और ये प्लस का हमारे पास 4PM, इन दोनों को जमा करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 36PM।
माइनस का 6 है और माइनस का 92 है। इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी, माइनस का 98 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। अच्छा जी, अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 5 है हमारे पास 18 माइनस का PM माइनस का 87 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 6 लिखते हैं माइनस का 2PB माइनस का ये 18PB है हमारे पास। अच्छा जी, माइनस का 2PB प्लस का 36PM प्लस का 36PM और माइनस का है हमारे पास 98 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, यहाँ पे हम PB की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं और PM की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम PM की वैल्यू को फाइंड करते हैं। PM की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन जो PB की वैल्यू है उनको बराबर करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को यानी PB की वैल्यू काटते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 6 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, यानी जमा करने से। प्लस के 18PB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18PB आता है। माइनस के PM को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का PM आता है। माइनस के 87 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 87 आता है इज इक्वल टू 0। अब हम माइनस के 2PB को प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 18PB। प्लस के 36PM को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 324PM। माइनस के 98 को प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है हमारे पास 882 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे काटते हैं, देखें यहाँ प्लस का 18PB है और माइनस का 18PB है, ये दोनों काट जाएंगे। माइनस का PM है और प्लस का है हमारे पास 324PM। 324PM में से PM यानी इस PM के कोफिशिएंट क्या है 1 को लेस करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 323PM। माइनस का 87 है और माइनस का 882 है, इन दोनों को जमा करते हैं और अलामत माइनस की आएगी। माइनस का आता है हमारे पास 969 इज इक्वल टू 0। 323PM इज इक्वल टू माइनस का 969 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाता है, प्लस का 969 हो जाता है। PM इज इक्वल टू 969, ये जो 323 है ये बट्टे के नीचे आ जाएगा, बट्टे 323। PM इज इक्वल टू 969 को 323 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। ये हमने यानी PM की वैल्यू फाइंड की है। यहाँ पे लिखते हैं PM की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। अब हम क्या करते हैं PB की वैल्यू को फाइंड करते हैं। PB की वैल्यू को फाइंड करने के लिए PM की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 6 में भी पुट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं PM की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 2PB प्लस का 36PM माइनस के 98 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2PB प्लस का 36PM की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी इस जगह 3 पुट करते हैं। 3 माइनस का 98 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2PB
बी प्लस के 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 108 माइनस के 98 इज इक्वल टू 0 माइनस का 2p b प्लस के 108 में से माइनस के 98 को लेस करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, माइनस का 2p b इज इक्वल टू प्लस का 10 है, इसको उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का 10, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2p b इज इक्वल टू 10 p b इज इक्वल टू 10 बट्टे ये 2 बट्टे के नीचे आ जाएगा, p b 10 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। ये हम लोगों ने p b की वैल्यू फाइंड किया, यहाँ पे लिखते हैं। अब हम एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा जो हम लोगों ने पी एम और पी बी की वैल्यू फाइंड की है वो ठीक है या गलत है। अगर क्यू डी बी और क्यू एस बी का आंसर सेम आ जाता है इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने प्राइसेस फाइंड किए हैं वो ठीक है। इसी तरह क्यू डी एम और क्यू एस एम का आंसर सेम आ जाता है इसका मतलब ये है जो हमने प्राइसेस फाइंड किए हैं वो ठीक है। अगर इनके आंसर सेम नहीं आते तो इसका मतलब ये है जो हमने प्राइसेस फाइंड किए हैं वो गलत हैं और हमारा क्वेश्चन 100% गलत है। अब हम क्यू डी बी की वैल्यू लिखते हैं, क्यू डी बी इज इक्वल टू 82 माइनस का 3p b प्लस का पी एम, क्यू डी बी इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं 82 माइनस 3 पी बी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 5 को पुट कर देते हैं, प्लस पी एम की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 3 को पुट कर देते हैं। क्यू डी बी इज इक्वल टू 82 माइनस का 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है 15 प्लस का 3, क्यू डी बी इज इक्वल टू 82 प्लस 3 तो हमारे पास 85 आता है माइनस का 15, क्यू डी बी इज इक्वल टू 85 में से 15 को लेस करते हैं तो 17 आता है। अब क्यू एस बी का आंसर भी 70 यानी 70 आना चाहिए। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्यू एस बी इज इक्वल टू माइनस के 5 प्लस का 15 पी बी, क्यू एस बी इज इक्वल टू माइनस के 5 प्लस का 15, पी बी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 5 को पुट कर देते हैं, यह आ गया जी हमारे पास 5, क्यू एस बी इज इक्वल टू, अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 75 प्लस का और ये माइनस का 5, क्यू एस बी इज इक्वल टू 75 में से 5 को लेस करते हैं तो हमारे पास 70 आता है। इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने प्राइसेस फाइंड किए हैं वो ठीक है क्योंकि क्यू डी बी का आंसर 70 है और क्यू एस बी का आंसर 70 है। अब हम क्यू डी एम और क्यू एस एम का आंसर फाइंड करते हैं, इन दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं क्यू डी एम की वैल्यू, क्यू डी एम इज इक्वल टू 92 प्लस का 2p b माइनस का 4p m, क्यू डी एम इज इक्वल टू 92 प्लस का 2 पी बी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 5 को पुट कर देते हैं, माइनस 4 पी एम की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 3 को पुट कर देते हैं, क्यू डी एम इज इक्वल टू 92 प्लस के 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है 10, माइनस के 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है 12, क्यू डी एम इज इक्वल टू 92 और 10 इनको जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 102 माइनस का 12, क्यू डी एम 102 में से माइनस के 12 को लेस करते हैं तो 90 आता है। अब हम क्या करते हैं क्यू एस एम की वैल्यू लिखते हैं, क्यू एस एम इज इक्वल टू माइनस के 6 प्लस का 32 पी एम, क्यू एस एम इज इक्वल टू माइनस के 6 प्लस का ये 32 पी एम की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं यानी 3 को पुट कर देते हैं, क्यू एस एम इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस के 32 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है 96, क्यू एस एम इज इक्वल टू 96 में से 6 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 90,
इसका मतलब ये है जो हमने प्राइसेस फाइंड किए वो ठीक है, क्योंकि क्यू डी एम का आंसर 90 है और क्यू एस एम का आंसर 90 है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।